हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। राजस्थान हाई कोर्ट का जो स्टेनो का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है 27 अप्रैल, और उस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। और तीन तीन एग्जाम एक ही दिन है। स्टेनो का टेस्ट है, आपका एफिशिएंसी का टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है। तो तीन एग्जाम एक साथ आपको देने होंगे और तीनों की प्रिपरेशन आपको अभी करनी होगी। और उसके लिए आपको एक तरह से पूरा दिन कैसे अपना प्लान करना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आपके पास एक महीना बचा हुआ है, तो एक महीने को जितना अच्छे से हो सके यूटिलाइज करो। अपना फोकस सारा प्रिपरेशन पे रखो। ऐसा मत सोचो कि आप लोगों के पास वैकेंसीज कम है इस बार और इंग्लिश के अंदर 8 ही या 10 ही वैकेंसीज है तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें अभी मत सोचो। अभी अपना प्रिपरेशन के ऊपर सारा फोकस करो। अपने पास अभी एक महीना है और एक महीने के अंदर जो 30 दिन है, 30 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, उस चीज पर फोकस करो। तो इस वीडियो में अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे देखो तो सिस्टमैटिक वे क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ, स्टेनो में आपको क्या करना चाहिए वो बताने वाला हूँ, किस मैटर पे फोकस करना है, स्पीड क्या मेंटेन करनी है और क्या चीजें नहीं करनी जिससे आपका टाइम खराब हो। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, इस एग्जाम के अंदर स्टेनो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेनो के अंदर क्या है कि आपका 80 की स्पीड तो मांगी है, पर आप लोगों की एक्यूरेसी जो है वो 95 से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चाहे आपके टाइपिंग और एफिशिएंसी को ओवरऑल मिलाकर के मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा भी होंगे तो भी आप बाहर हो जाओगे अगर आपकी 95% एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो सबसे पहले लीगल मैटर इस एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले मैं लीगल मैटर की सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझा देता हूँ। लीगल मैटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल वर्ड्स। आपका डेली रूटीन के हिसाब से आपको सबसे पहले डेली कम से कम 20 लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। मैंने सारे के सारे लीगल वर्ड्स ए से लेकर के जेड तक सब कंप्लीट करवा रखे हैं। उन वर्ड्स को अगर आप सबको कर लोगे तो आपके लीगल वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। लीगल वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ड्स होंगे, जिसमें से 70% तो आप फेमिलियर होगे। 30% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती या फिर जिनको आपने पहले कभी सुना ना हो। तो आप अगर वो 30% वो जो वर्ड्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उनकी अच्छे से स्पेलिंग याद कर लो, तो आपके लीगल वर्ड्स एक बार सारे खत्म हो जाएंगे। और लीगल वर्ड्स रिपीट होते हैं। जनरल मैटर में तो ऐसा है कि कहीं से भी कोई भी मैटर आ सकता है। लीगल में एक बार आपने वर्ड्स खत्म कर लिए तो फिर वो सब रिपीट होते रहते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, एक अपनी कॉपी भर देते हैं, डेली उसमें 50-100 वर्ड्स लिखते जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। वो एक गलत मेथड है। आप सिर्फ 20 ही वर्ड एक दिन में निकालो और हर एक वर्ड को 6-7 लाइन तक बना बना करके उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपने जैसे ऑफ द, टू द, ये तो इतनी बार बना लिया है कि आपको ये याद हो गए हैं। और जो लीगल वर्ड्स हैं जो आपके रेगुलर रूटीन में नहीं आते डिक्टेशंस में, उनकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते नहीं हो तो वो याद नहीं होते। तो उनको याद करने के लिए उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है, 5-7 लाइन डेली उस वर्ड की, उन 20 वर्ड्स की 5-7 लाइन बना करके प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट डे जब 20 नए निकालो, उनमें पहले वो 20 जो पुराने थे उनकी एक एक लाइन की प्रैक्टिस फिर से करो। क्योंकि आप जितनी ज्यादा लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको एक ही महीने के अंदर इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि फिर आपको फ्यूचर में भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि लीगल इतने सारे है ही नहीं। 500 वर्ड्स आपको करने, डेली 20 भी करोगे जिसमें से 400 आपको पहले से ही आते होंगे, और बचे जो 100 वर्ड्स वो आप विद इन 5-6 डेज खत्म कर दोगे। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक महीना भी सफिशिएंट है। सारे लीगल वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे और सबको अच्छे से याद भी कर लोगे। और 20 वर्ड ही याद करो, 20 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो कि भाई एक दिन में मेरे 50 वर्ड्स आए, 100 वर्ड्स आए तो सबको लिख लूं मैं, लिखने से कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा अच्छा है कि प्रैक्टिस कर लो, चाहे कम ही वर्ड्स कर लो। 20 वर्ड एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो इनकी स्पेलिंग याद करनी है, इनकी आउटलाइंस याद करनी है। सबसे पहला काम आपको लीगल वर्ड्स का करना है। मैंने सारे लीगल वर्ड्स करवा रखे हैं। आप इस वेबसाइट पर आओगे stenoarmy.com पर, अकाउंट बना के जब लॉग इन करोगे तो यहाँ पर फ्रेजेस एंड वर्ड्स का सेक्शन है। इसमें यहाँ पे लीगल फ्रेजेस और लीगल वर्ड्स मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। लीगल वर्ड्स के 6 ही डिक्टेशन है, मतलब 600 वर्ड्स सारे हैं ए से लेकर जेड तक, ये सब कंप्लीट कर लो। इसके अलावा कोई एक भी इससे बाहर लीगल वर्ड नहीं है। तो पहले बात तो लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है।
सेम वही लीगल फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस करनी है। इसका पूरा मैंने यूट्यूब पे जो है लीगल फ्रेजेस की क्लासेस डाल रखी है, वो करो। उसमें डिक्टेशन भी है, उसके अंदर लीगल फ्रेजेस भी हैं, वो भी 15-20 फ्रेजेस मैंने आपको कराए हैं। स्टार्टिंग के 2 वीडियो में 50 फ्रेजेस डाले, उसके बाद में 15-15 20-20 फ्रेजेस मैंने आपको करवाए हैं, वो कर लो। वो फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो रेगुलर काम आते हैं, जैसे लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इधर लिखा हुआ है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, टू द फैक्ट डेट द, ये एक बेसिक फ्रेजेस हैं। आपको बहुत डीप में भी नहीं घुसना है, क्योंकि फ्रेजेस बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, आप उसके अंदर घुस भी जाओगे, पर उससे इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम 80 WPM पर है, मैक्स टू मैक्स 90 WPM पर वो जाएगा, तो उसमें फ्रेजेस इतने काम आएंगे नहीं। पर हाँ, बेसिक फ्रेजेस आप कर लो, जो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है और मैंने ये जो यूट्यूब पे करवा रखे हैं, इनको कर लो। इससे आपको जो है मोस्टली चीजें कवर हो जाएगी। लीगल फ्रेजेस की भी सेम वही तरह से प्रैक्टिस करनी है, 5-6 लाइन बना बना करके प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे 1 लाइन बना के प्रैक्टिस करो और नए 20 फ्रेजेस उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर ही प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत 8-8 वर्ड एक साथ जोड़ के बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें मत घुसो। 2-3-4 वर्ड जो रेगुलर रिपीट होते हैं डिक्टेशन में, उनको ही बनाओ। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सेसिव फ्रेजियोग्राफी काम नहीं आती है 80 WPM पे। 100 WPM से ज्यादा की स्पीड होगी तभी फ्रेजियोग्राफी इतनी काम आएगी, क्योंकि स्पीड रहेगी तभी उसको आप जोड़ के बना सकते हो, वरना 80 पे इतनी स्पीड पे बोला ही नहीं जाएगा कि आप उसको साथ में जोड़ के बनाओ। तो ये चीज ध्यान रखना, फ्रेजेस में घुसना नहीं है, फ्रेजेस की इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा सब छोड़ दो। तो इस चीज को सेकंड पे रखेंगे। इसके बाद में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि डिक्टेशन में, लीगल डिक्टेशन में नाम जो है वो बहुत बार आते हैं, जैसे राहुल शर्मा आ गया, या दीपक शर्मा आ गया, दीपक अग्रवाल आ गया, ऐसे करके नाम बहुत आते हैं। और नाम को लिखने के चक्कर में, क्योंकि नाम हिंदी का है, अब हिंदी का नाम हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि उसको छोड़ दो। जब कोर्ट में हम लोग काम भी करते हैं, तो नाम जब भी जज साहब डिक्टेट करते हैं, तो कोई भी नाम नहीं लिख रहा होता है। अब जो जिस नौकरी के लिए आपको बुलाया जा रहा है, उस नौकरी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाओगे। हाँ, हमको छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे नाम छोड़ दो, जितना बन सके उतना बनाओ। उस नाम के चक्कर में एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए, ये आपको माइंडसेट बनाना है। मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है पुरुषोत्तम, जिसकी 2 स्पेलिंग होती है, ठीक है, PURSH और एक PURUSH। अब डिक्टेशन के अंदर वहां पर क्या इनपुट पीछे बैकएंड में डला हुआ है वो हमें नहीं पता। हम अगर नाम लिख करके सही स्पेलिंग हमारी तरफ से लिख भी दिए, तब भी वो गलत होने वाला है। अगर आपने यू नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा, पूरा एक मिस्टेक आपकी काउंट हो जाएगी। अब अग्रवाल की 3 स्पेलिंग होती है, AGAR, AGGAR, AGRA। अब इसमें से कौन सी बैकएंड में डली हुई हमें नहीं पता, पर हमने इस नाम को बनाने के चक्कर में हमारे आगे के 2-3 वर्ड और खराब कर दिए, उससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाएगी। तो बेटर है, अगर नाम इजीली बन पा रहा है तो उसको बनाओ, अदरवाइज छोड़ दो। पूरे मैटर में 2 वर्ड आएंगे जो नाम के होंगे, उसके अलावा सारा जो है मैटर नॉर्मल इंग्लिश में चलेगा। तो आप नाम के पीछे इतना दिमाग मत लगाना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, एक दिन भी 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन नेम, ट्रेन योर माइंड टू स्किप इट। ठीक है, आपको नाम छोड़ना ही है। जैसे यूपीएससी में कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही डाले जाते हैं, वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं डिक्टेशन में जो छोड़ने ही हैं, उनको नहीं लिखना है, सारा डिक्टेशन लिखना ही नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। हमें ये नहीं बताना हमने एक एक वर्ड सही करके आए, हमको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। चाहे वो 96% एक्यूरेसी आए और हमारा नाम आ जाए उसमें लिस्ट में, हमें उससे ही मतलब है। हम सारी चीजें सही लिख करके भी आए और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो नाम के ऊपर फोकस नहीं करना है। उसके बाद में कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, ये एकदम लास्ट में करना है, जब आपकी एक्यूरेसी 95 से ऊपर आने लग जाए, और आ जाएगी। अगर ये सब छोड़ भी दोगे तब भी 95 से ऊपर एक्यूरेसी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे कॉमा नहीं आते आपको, या सारे के सारे कैपिटल नहीं आते, आपको 60% आता है, 40% नहीं आता है। ये दिमाग में बैठाओ, और जो 40% नहीं आता उसमें दिमाग लगाओ मत, क्योंकि उस 40% को लगा करके भी आप 1% अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे। अदरवाइज आप जो बाकी चीजें नहीं कर रहे हो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। कॉमा के अंदर मैंने फिक्स्ड कॉमा की रूल की जो बुक बना रखी है 370 फिक्स्ड रूल, उसको कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ऊपर भी आ जाएगा।
उस लिंक से उस बुक को डाउनलोड करो, वो फिक्स रूल याद कर लो, उसके बाहर कुछ भी मत करो, उससे ही मोस्टली चीजें कवर हो जाएगी। और उसके बाहर करने के लिए जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा डीप में घुसना पड़ेगा और इतना समय नहीं है। फुल स्टॉप के लिए फुल स्टॉप आपको वहां डिक्टेट होगा, तो फुल स्टॉप आपको दिक्कत नहीं देगा, पर मैं आपको कहूंगा कि आप फुल स्टॉप के साथ भी प्रैक्टिस करो और फुल स्टॉप के बिना भी प्रैक्टिस करो। मतलब जब बिना डिक्टेशन में फुल स्टॉप नहीं भी आ रहा है तब उसकी भी प्रैक्टिस करते चलो और फुल स्टॉप लगा करके भी करो। और कैपिटलाइजेशन के लिए जो बेसिक आपको पता है, जैसे अमेंडमेंट एक्ट होते हैं या कोई कमेटी का नाम होता है, किसी का नाम हो रहा है, वो सब कैपिटल आते हैं, ये सब हमको जो बेसिक पता है वो कर लो, उसके अलावा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप 95% से ज्यादा एक्यूरेसी ले आओगे, गारंटी है, ये बात मैंने चेक करी भी है। आप वो दूसरों से भी पता कर लेना, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है, आपका एग्जाम जो है वो 6 मिनट का है और उसमें 480 वर्ड डिक्टेट होंगे। आप इतने ही मिनट की प्रैक्टिस करने मत लग जाना। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कह रहे हैं सर हमको 6 मिनट या 5 मिनट का ही डिक्टेशन दो, क्योंकि एग्जाम उतने का ही है। उतने का नहीं है, वो एग्जाम है, वो खेल नहीं है। आपकी प्रैक्टिस ज्यादा टाइम पीरियड की रहेगी, तब जाकर के एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उतने ही मिनट की प्रैक्टिस करके जाते हैं। 6 मिनट का एग्जाम है तो 7 मिनट 8 मिनट तक की प्रैक्टिस रखो तो 6 मिनट ईजी लगेगा। अदरवाइज लास्ट के 1-2 मिनट में आपकी आउटलाइन बिगड़ जाएगी, वहां पर आपका फोकस खराब हो जाएगा और वहां पे डिक्टेशन बिगड़ जाएगा। तो 6 मिनट का डिक्टेशन है तो अपने को 7-8 मिनट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 8-9 मिनट 10 मिनट भी आप कर रहे हो तो अच्छा है, 6 मिनट फिर बहुत आसान लगेगा। पर 6 मिनट से या 6 मिनट पे ही नहीं रुकना है, उससे आगे की ही प्रैक्टिस करनी। एक भी डिक्टेशन 6 मिनट का मत लिखना। उसके बाद में है, अब बात आती है कि अगर आपकी स्पीड अभी 80 या 90 के आसपास है या उससे भी कम है तो आपको क्या करना चाहिए, और जिनकी स्पीड 100 है तो क्या करना चाहिए वो समझो। अगर आपकी 80 के आसपास ही स्पीड है तो फिर आप 2 लीगल मैटर लिखो और एक जनरल मैटर लिखो। दोनों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम है, फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम के अंदर कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम हुआ है, उसमें जनरल मैटर आया है। इसके अलावा अभी गुजरात हाई कोर्ट का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी जनरल मैटर आया है। पिछले साल झारखंड हाई कोर्ट का हुआ था, उसमें भी जनरल आया था। इन एग्जाम्स में पहले लीगल ही आया था और अब जनरल आ गया है, तो इसलिए आप तैयारी जनरल की रखो, जनरल की भी रखो, लीगल की भी रखनी है। ठीक है, अब आपको डेली 2 लीगल मैटर लिखने हैं, एक जनरल लिखना है। कोई सा भी आप जो लिख रहे हो वो लिखते चलो। उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ानी है कि आपको एक मैटर आप जब 80 पे लिख लो, उसको ट्रांसक्राइब कर लो, फिर उसको 85 पे लिखो, 90 पे लिखो, 195 पे लिखो, 100 पे लिखो और 105 पे लिखो। तो कुल मिला के 5 बार रिपीट करना है उस मैटर को। 5 बार रिपीट करके आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और 100, 105, 110 की स्पीड अगर आपकी है तो आप आसानी से 80 WPM का एग्जाम क्लियर कर लोगे। इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा कि एक मैटर को आप कितनी बार लिखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उस वीडियो को देखना, उससे काफी हेल्प मिलेगी। और अगर अब आपकी स्पीड 100 WPM है तो आपका थोड़ा मेथड या थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग होगी। आपको 3 लीगल मैटर लिखने, क्योंकि आपको रिपीट तो करना नहीं, क्योंकि आपकी 100 105 स्पीड ऑलरेडी है। आप उसको एक बार और लिख लोगे, मतलब एक मैटर को 2 बार भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको 105 110 से ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज्यादा ही वो आप आगे भाग जाओगे तो 80 फिर दिक्कत देगा। तो आपको 3 लीगल मैटर लिखने हैं, 2 जनरल मैटर्स लिखने हैं, क्योंकि अभी आपका स्पीड बना हुआ है तो आप अपनी मैटर्स बढ़ा दो, और जिनकी स्पीड नहीं है वो अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये 2 चीज एक तरह से आपको समझनी है। तो आपको ज्यादा मैटर्स लिखने हैं, और 5 मैटर से ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मैटर सफिशियंट है, 5 मैटर में आपका जो पूरा दिन है वो निकल जाएगा। 5 मैटर को एक बार लिख के ट्रांसक्राइब कर लो, फिर उसको एक बार और लिख लो 5 या 10 WPM की स्पीड से बढ़ा करके। तो ये मेथड आपको 100 WPM वालों को फॉलो करना है। इसके बाद में हम आ जाते हैं डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस के ऊपर। टाइपिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 67 WPM की स्पीड चाहिए एग्जाम के अंदर। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था कि 67 की चाहिए आपको 50 मार्क्स लाने के लिए। और आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे वो पूरा वीडियो देख लो, उससे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपका टारगेट 67 का रखा गया है, और 67 को आपको घर पे जो है 70-75 की स्पीड लेकर आनी पड़ेगी। और एक्यूरेसी आपको उसमें 95 से ज्यादा चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एक्यूरेसी नहीं चाहिए क्या, तो एक्यूरेसी भी चाहिए, अदरवाइज वो फिर आपका ओवरऑल मार्क्स वैसे ही कम हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी रहेगी वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो आप डेली 2 घंटे अपना रूटीन बनाओ कि प्रैक्टिस करनी है आपको टाइपिंग की, और एक ही मैटर को बार बार टाइप करते जाओ, 5 10 15 बार, जितनी बार हो सके। या 2 मैटर उठा लो और 2 मैटर को 10 10 बार टाइप करो, तो आपकी एक एक दिन में स्पीड बढ़ने लग जाएगी। उस वीडियो को देखना, उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई हुई है। इसके अलावा एफिशिएंसी टेस्ट, इस पे ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। 27 को अगर एग्जाम है तो आप 17-18 तारीख से एफिशिएंसी शुरू करोगे तो आपका 10 दिन में सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ एमएस वर्ड पूछते हैं जिसमें शायद 8 या 10 क्वेश्चंस होते हैं, और उसका एक पेपर आपको देते हैं। उस पेपर में देख करके आपको कंप्यूटर पे वो सारे जो प्रैक्टिकल होता है वो करके बताना होता है, जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कोई वर्ड को हाईलाइट कर दिया, ये बेसिक चीजें होती है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना राजस्थान हाईकोर्ट एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें एक जो प्लेलिस्ट आएगी उस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना। उस प्लेलिस्ट के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आता है, तो लास्ट के 8-10 दिन सफिशिएंट है, अभी एफिशिएंसी पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपका टाइम टेबल आता है। ये टाइम टेबल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि और होगा भी, क्योंकि 3-3 चीजें एक साथ है। अभी आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही कोशिश करो कि लीगल वर्ड्स 20 याद कर लो। खुद से जो निकल रहे हैं वो अलग बात है, आप अपने हिसाब से ही 20 पहले उन 20 वर्ड्स को निकालो, याद कर लो। उसके बाद में 20 लीगल फ्रेजेस को प्रैक्टिस कर लो, जो 6 से 7-7 लाइन आपको करनी है। इन दोनों को आप आधा आधा घंटा दे दो, तो 1 घंटा आप इस चीज में देना ही देना है जब तक आपके लीगल वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद में आपको स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी 80 की स्पीड है तो आपको 2 जनरल 2 लीगल 1 जनरल, और 100 की स्पीड है तो उस हिसाब से आपको 4-5 घंटे अपना स्टेनो पर देना है और अपनी एक्यूरेसी स्पीड ये सब पे काम करना है। उसके बाद में आप लास्ट में अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करना 2 घंटे के लिए। और एक काम आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ओल्ड मैटर्स रीड करने हैं। इसका क्या मतलब है कि आप जब डिक्टेशन लिख लेते हो, आज मान लो आपने 10 दिन पहले कोई डिक्टेशन लिखा था, उसके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं है, उसको आप रिवाइज कैसे करोगे? आपके पास उसकी पीडीएफ पड़ी होगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके अंदर से जो डिक्टेशन आपने लिखा था उसको रीड करो। रीड करने से लीगल मैटर आप जब रीड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि कौन से वर्ड्स कैपिटल होते हैं, कहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप लगता है, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है। क्योंकि लीगल में जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो याद नहीं होता है हमें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके डेली 8-10 दिन पुराना मैटर उठाओ, 2-3 जितने भी उस दिन लिखे थे उन दोनों तीनों को आप रीड कर लो। रीड करने से सिर्फ आपका ये जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी कि कहाँ पे कॉमा लग रहा है, डेट के बाद कैसे कॉमा लग रहा है, किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है, ये सारी चीजें आपको उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज आपको काफी जो है हेल्प करने वाली है। इसलिए पुराने मैटर्स जो है अपने रीड करो। मैं जैसे आप सॉफ्टवेयर पे आप जब भी टाइप करते हो तो टाइप करके उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाता है। मान लो अभी हम कोर्ट के लीगल डिक्टेशंस में जाएं तो ये जैसे हमने टाइप किया हुआ है, तो माई रिजल्ट पे आप जब जाओगे तो ये जितना भी आपने टाइप किया, जैसे मैंने तो कुछ भी टाइप नहीं किया, ऐसे ही सबमिट कर दिया, तो आपकी यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक्स होगी वो दिख रही होगी। तो आपका डायरेक्ट फोकस जाएगा कि ये मेरी मिस्टेक उस दिन हुई थी। फिर वापस से आप उसको जब रीड करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एटलीस्ट डेली 2 या 3 मैटर्स आप रीड कर लो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखो। जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैकर है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैकर में ऐड प्रोग्रेस करके आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी रखते चलो, जिससे आपका ग्राफ भी बनता रहे कि आपकी मिस्टेक जो है अप डाउन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहेगा। यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ रहता है, तो उस चार्ट से आपको क्या है, काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं पूरी, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ कोर्ट लीगल डिक्टेशंस के अंदर। यहाँ पे हर कोर्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट में लीगल मैटर ही आ रहा है, जो आ रहा है आ सकता है, उसके हिसाब के सारे मैटर्स में डेली एक एक लिखवा रहा हूँ। और उनकी प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, जिससे उनको मिस्टेक दिख रही है, उनकी एक्यूरेसी पता चल रही है। तो ये सारी चीज आप जो है कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सारी चीजें यहाँ पे कराई रखी है। और हाँ, कुछ बच्चों को SES की प्रॉब्लम आती है, जो लास्ट में S वर्ड आ जाता है, या जैसे केस वर्ड आया और केसेस वर्ड भी आ गया, तो उनका कंफ्यूजन उसमें हो जाता है। तो उस टाइप के जो वर्ड डिक्टेशंस है वो भी मैंने यहाँ करवा रखे हैं, जिससे आपके वो वर्ड्स की मिस्टेक्स जो है वो भी खत्म हो जाए। तो SES ED ये वाली मिस्टेक जो होती है उसके लिए एक्यूरेसी बूस्टर सेक्शन मैंने बना रखा है, उससे आपको काफी जो है हेल्प मिलेगी। ये डिक्टेशंस भी आप लिख सकते हो, छोटे छोटे हैं, 100-150 वर्ड के, पर इसमें आपको फोकस के साथ लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो वर्ड्स हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ये आपको उस चीज में भी हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर के आपको अब 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है,
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये क्लासेस इंग्लिश के लिए है, मुझे बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं हिंदी से नहीं हूँ, मैं इंग्लिश वाला हूँ। इंग्लिश की स्टेनो की कोचिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। साइड में जो 370 फिक्स्ड कॉमा रूल्स की बुक आ रही है, इसको डाउनलोड कर लो। और आपकी जो मिस्टेक्स आ रही हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए उसको सही करने का, वो ये वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।